पुंसा शस्त्रिपला भग्नो मच्छमादस्तं वृखगणा अयासुः अंगोसीनं पवमानं सखाय दुर्मर्खं वानं प्रवदन्ति साकं। सारांश, इस मंत्र के द्वारा वेद भगवान इस देह में बसने वाले कांति स्वरूप आत्मा को उपदेश करते हैं कि हे जीवात्माओं, जो उत्तम और अचल समाधि के साधक त्रिगुणादिकों को पार करके दूध में मिले हुए जल को हंस के पृथक पृथक करने की सामर्थ्य की तरह सत्यासत निर्णय करने में समर्थ परमहंस योगी हो, वह अत्यंत तेज से युक्त जो सब देहों में एक समान ईश्वर का व्यापक और रमणीय अनाहत नाद है, उसको प्रत्यक्ष करने का लक्ष्य करके अपने अंतर में अप्रकट रूप से स्थित सोम रस को योगाभ्यास द्वारा प्राप्त करते हैं। आप सब भी उनका अनुकरण करें। ओम सयोजत उरुगायस्य ज्योतिं उरिता क्रीडन्तं मिमितेन गावः परिणसंकृणोते तिग्मा श्रृंगो दिवा हरिरददृशेन क्तमृज्रः। सारांश, इसे मंत्र के द्वारा वेद भगवान उपदेश करते हैं कि हे मनुष्यों, हाथ पैर गुदा लिंग रसना कान त्वचा आंखें नाक और मन बुद्धि आदि इंद्रियों के द्वारा ईश्वर को प्रत्यक्ष करने की चेष्टा करना झूठी एक खेल करना है, क्योंकि इससे वह नहीं जाना जा सकता। वह तो इंद्रियातीत है। हाँ, वह पूर्व मंत्रोक्त परमहंस योगी उस अनाहत नाद से संपन्न परमात्मा को, जिसकी ज्योति शरीर के बाहर और भीतर चंद्र सूर्यादि अनेक लोकांतरों में तेज और नाना प्रकार की ज्योतियां प्रकट करती है, और उस सोम को जो विस्पष्ट प्रकाश से युक्त होकर दिन और रात प्रकाशित होता है, प्राप्त करते हैं। केनोपनिषद खंड 1 सामवेद का। यन्मनुष्यान् मनुते एनाहुर्मनोमतं तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते। जो मन से मनन नहीं किया जाता, बल्कि जिससे मन मनन किया हुआ कहा जाता है, उसी को तू ब्रह्म जान। जिस इस देश काला विच्छिन्न वस्तु की लोग उपासना करता है, वह ब्रह्म नहीं है। खंड 2। चेद वेदी दथ सत्यमस्ति न चेदिहा वेदीन महति विनश्री भूतेषु भूतेषु विचित्य धीरा प्रत्यस्मलोकादमृता भवन्ति। यदि इस जन्म में ब्रह्म को जान लिया तब तो ठीक है, और यदि उसे इस जन्म में ना जाना
तब तो बड़ी भारी हानि है। बुद्धिमान लोग उसे समस्त प्राणियों में उपलब्ध करके इस लोक से जाकर मरकर अमर हो जाते हैं। संत कबीर साहब की वाणी, सत्संग योग भाग 2 से। बाबा जोगी एक अकेला जाकर तीर्थ व्रत न मेला। बाबा जोगी एक अकेला झोले पत्र विभूति न बटुआ अनहद बेन बजावे। झोली पत्र विभूति न बटुआ अनहद बेन बजावे। मांग न खाए न भूखा सोवे। मांग न खाए न भूखा सोवे। घर अंगना फिर आवे। बाबा जोगी एक अकेला 5 जना की जमात चलावे। तास गुरु चेला 5 जना की जमात चलावे। तास गुरु चेला कहे कबीर उन देश सिधाए। कहे कबीर उन देश सिधाए। बहुर नए जग मेला। बाबा जोगी
एक अकेला जके तीरथ व्रत न मेला। गुरु नानक साहब की वाणी कहे रे वन खोजन जाई, कहे रे वन खोजन जाई, सर्वनिवासी सदायले सर्वनिवासी सदायले पा, तो ही संग समाई, तो ही संग समाई, काहे रे वन खोजन जाई, पुहप मधीजु बास वसतु है, मुकुर माही जस छाई, पुहप मधीजु बास वसतु है, मुकुर माही जस छाई, तैसे ही हरि बसे निरंतर, तैसे ही हरि बसे निरंतर, घट ही खोजहु भाई, कहे रे वन खोजन जाई, बाहर भीतर एक जानहु, यह गुरु ज्ञान बताई, बाहर भीतर एक जानहु, यह गुरु ज्ञान बताई, जन नानक बिनु आपा चीन, जन नानक बिनु आपा चीन, मिटे न भ्रम की काई, कहे रे वन खोजन जाई, काहे रे वन खोजन जाई। सत्संग योग भाग तीसरा से
कल्याण संतवाणी अंक आर्य समाज के प्रसिद्ध प्रवर्तक स्वामी श्री दयानंद सरस्वती की वाणी परमेश्वर की नित्य प्रति प्रार्थना और उपासना सबको अनन्य चित्त होकर अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि जो मनुष्य नित्य प्रेम भक्ति से परमेश्वर की उपासना करते हैं उन्हीं उपासकों को परम करुणामय अंतर्यामी परमेश्वर मोक्ष रूपी सुख प्रदान कर सदा के लिए आनंद का भागी बनाते हैं। परमेश्वर की उपासना अर्थात योग वृत्ति ही सब क्लेशों का विनाश करने वाली और सब शांति आदि गुणों को प्रदान करने वाली है। वही एक परमेश्वर हम सब मनुष्यों का उपास्य देव है। जो मनुष्य उसको छोड़कर दूसरे की उपासना करता है वह पशु के समान बनकर सब दिन दुख भोगता रहता है। सत्संग योग भाग चतुर्थ से परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज जी की वाणी। प्रभु अकथ अनामय स्वामी गौगुण प्रकृति पर क्षर अक्षर प्रभु पार परमाक्षर जापद संत धरे अगुण सगुण पर पुरुष प्रकृति पर सत असत हो पर गुण प्रकृति पर अनंत अपार सार के सारा जा भज जीव तरे अनंत अपार सार के सारा जा भज जीव तरे मैं ही कर जोड़ प्रभु ही निहोर मैं ही कर जोड़ प्रभु ही निहोर करूं दान हम रे गुण प्रकृति पर गुण प्रकृति पर। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। हे गुरुजनों, हे तात सखे, हे मेरी माता मेरी बहन, करता हूँ नतमस्तक होकर सबके चरणों में लाख नमन। हम लोग अखिल भारतीय संत मत महाधिवेशन के 113वें महाधिवेशन में हम लोग उपस्थित हैं और हम लोगों ने सुना सदग्रंथ पाठ, जिसमें विषय ईश्वर स्वरूप
का बना।